इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत के अध्याय जीवन के उत्तरार्ध के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण में चौथे पॉइंट हर गांव एक युग तीर्थ का स्वाध्याय को क्रमशः आगे ले चलते हैं। संभव हो तो सभा के अंत में उत्साही प्रतिभावान लोगों की एक समिति बना दी जाए जो नियमित रूप से समयदान अंशदान देकर इन सत् प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने में जुटे। गांव की एकता और पवित्रता का ध्वज अशोक वृक्ष के रूप में दूसरे दिन प्रातःकाल स्थापित किया जाए। यह देव प्रतिमा उपयोगिता और भावना की दृष्टि से अतीव उपयोगी है। इन आंदोलनों से 1 लाख गाँव में शांति कुंज ने पहला कदम बढ़ाया है। इसके लिए संचालक केंद्रों की स्थापना की गई है। वहाँ 4-4 नई साइकिलें, 4 छोटी बाल्टियाँ, बिस्तर बंद, संगीत उपकरण, साहित्य आदि साधन जुटाए गए हैं। इनके सहारे यात्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और कुछ ही दिन की ट्रेनिंग के उपरांत समयदानियों की टोली आगे बढ़ चलती है। कार्यक्रम की सफलता तब सोची जाएगी जब कम से कम एक नैष्ठिक सदस्य उस गांव में बने तथा समयदान और अंशदान नियमित रूप से देते हुए झोला पुस्तकालय चलाने लगे। यह प्रक्रिया जहां भी अपनाई जाएगी वहीं एक उपयोगी संगठन बढ़ने लगेगा और उसके प्रयास से गांव की सर्वतोमुखी प्रगति का उपक्रम चल पड़ेगा। यही है तीर्थ भावना तीर्थ स्थापना। इसके लिए 1000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना है जहां उपयुक्त तीर्थ यात्राओं का सारा सरंजाम सुरक्षित रहे। समयदानी तीर्थयात्री प्रशिक्षित किए जाते रहें और एक टोली का एक प्रवास चक्र पूरा होते होते दूसरी टोली तैयार कर ली जाए और दूसरे गांव के भ्रमण प्रवास पर भेज दिया जाए। सोचा गया है कि 50-50 मील चारों दिशाओं में देखकर एक तीर्थ मंडल बना लिया जाए और उनमें जितने भी गांव हों उन सभी में वर्ष में 1 बार या वर्ष में 2 बार परिभ्रमण होता रहे। देश में 7 लाख गांव हैं, पर अभी वर्तमान संभावना और स्थिति को देखते हुए 1 लाख गांव ही हाथ में लिए गए हैं। 24 लाख प्रज्ञा परिजन 1 लाख गांव में बिखरे होंगे। उनकी सहायता से यह कार्यक्रम सरलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। इसके बाद वह हवा समूचे देश को भी अपनी पकड़ में ले सकती है। क्रमिक गति से चलना और जितना संभव है उतना तत्काल करते हुए आगे की योजना को विस्तार देते हुए चलना ही बुद्धिमत्ता का कार्य है। लेखक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।